कर्नाटक की राजनीति में बजरंगबली छा गए हैं। चुनावी सर्वेक्षणों में अब तक बीजेपी पर बढ़त बनाए चल रही कांग्रेस सोच में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने से पहले ही बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी की एंट्री करा दी थी। योगी ने अपनी पहली ही रैली में कहा था कि भगवान हनुमान कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के रिश्ते को खास बनाते हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही और प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंगबली का जयघोष कर मामले का पूरा रुख ही मोड़ दिया। बजरंगबली की, बजरंगबली की। बीजेपी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया तो कांग्रेस को तपिश का एहसास हुआ। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने यह साबित करने की कोशिश की कि बजरंग दल और बजरंगबली का कोई मेल नहीं है, इनमें अंतर है। बजरंग दल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी परेशानियां खड़ी करने वाला एक चरमपंथी संगठन है। फिर भी बात नहीं बनी तो वीरप्पा मोइली सामने आए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, न ही राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। इस बयान के बावजूद कांग्रेस को बजरंगबली पर शुरू हुए इस मैच में बीजेपी से पिछड़ने का एहसास हुआ। सामने आए कद्दावर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार बोले, कांग्रेस की सरकार आई तो कर्नाटक में आंजनेय यानी हनुमान जी के मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा। हम अंजनाद्री पर्वत का विकास करने और इसका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना करेंगे। हम भगवान आंजनेय के सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में युवाओं को शिक्षित करेंगे और इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी कर्नाटक में आयोजित करेंगे। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर पूरे कर्नाटक में आंजनेय मंदिरों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारी पार्टी राज्य के अलग अलग हिस्सों में नए आंजनेय मंदिरों के निर्माण को भी प्राथमिकता देगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीत रही है। 13 मई को हम कम से कम 140 से 150 सीटें जीतेंगे। देखा जाए तो बीजेपी ने कर्नाटक की राजनीति में हनुमान कार्ड काफी नफासत से खेला है। आइए समझते हैं कि आखिर कर्नाटक का हनुमान जी से रिश्ता क्या है। एक धारणा के मुताबिक हनुमान जी का जन्म स्थान किष्किंधा था, जो आज कर्नाटक का हम्पी है। यहाँ के लोगों का दावा है कि हनुमान जी का जन्म अंजनाद्री पर्वत पर हुआ था। दूर से देखने पर इस पहाड़ की एक शिला किसी बानर के मुंह जैसी लगती है। यहीं एक ब्रह्म सरोवर भी है, जिससे सटी शबरी की कुटिया है। इस सुंदर इलाके में मौजूद एक मंदिर में हमेशा अखंड कीर्तन चलता रहता है। इतना ही नहीं, भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात भी ऋषिमुख पर्वत पर हुई थी। यह स्थान भी कर्नाटक में ही स्थित माना जाता है, यानी भगवान राम और हनुमान का कर्नाटक से गहरा नाता रहा है। यहाँ के जनमानस में हनुमान जी विशेष स्थान रखते हैं। हनुमान जी के साथ कर्नाटक के इस रिश्ते का आधार वाल्मीकि रामायण है। फिलहाल ऐसा लगता है जैसे अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ रहा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को तेजी से लपककर मामले को पूरी हवा दे दी है। खुद पीएम अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि आप लोगों को बजरंगबली के नारे के साथ ही वोटिंग करने जाना है। यानी कांग्रेस द्वारा अब तक बोम्बई सरकार के खिलाफ दोहराया जा रहा 40% कमीशन वाली सरकार का नारा बजरंगबली के सामने रातों रात फीका पड़ गया है। इस बीच बीजेपी समर्थकों ने जगह जगह मैं हूं बजरंगी के पोस्टर्स भी लगाए हैं। इन पोस्टर्स पर लिखा है कि कांग्रेस मुझे बैन कर गिरफ्तार करना चाहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक के अखाड़े में जल्द ही उतरने वाली सोनिया गांधी
इस मामले में बीजेपी को कैसे जवाब देती हैं? चुनाव आज तक।